अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार। दोस्तों, आज EWSDG फर्स्ट लिस्ट को आए हुए 10 दिन से ज़्यादा हो चुका, पर अभी तक सेकंड लिस्ट का कुछ पता नहीं है। और इसी से रिलेटेड कुछ शिकायतें हैं। जिनके नाम आए थे उनके भी नाम नहीं लिखे जा रहे हैं। उसी के बारे में कुछ अपडेट आई है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो को। देखिए, माता पिता पहली सूची में कुछ उम्मीदवारों के आवंटित कई सीटें। माता पिता जिनके वार्ड को नामों की सूची में अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक दूसरी सूची में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वे चिंतित हैं। एक प्रतीक्षा सूची जारी की जानी चाहिए। नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और वंचित समूह EWSDG श्रेणी के छात्रों के लिए पहली सूची में कुछ उम्मीदवारों के आवंटित कई सीटों पर शिक्षा के निदेशालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई या जानकारी जांच के अभाव के बारे में चिंतित माता पिता को छोड़ दी है। प्रवेश क्रिया में 2018-19 शैक्षणिक सत्र के लिए EWSDG श्रेणी के तहत प्रविष्टि सत्र कक्षाओं में दाखिला के लिए बहुत सारे कंप्यूटरीकृत ड्रा की घोषणा मार्च में हुई थी, और पहली सूची जो 1437 पृष्ठों की है में एक से अधिक नाम शामिल हैं। वास्तव में सूची में 12 बार एक विशेष नाम सामने आया और उम्मीदवार को कम से कम 3 स्कूलों में कई सीटें आवंटित की गईं। इससे कई माता पिता चिंतित हुए, क्योंकि उनमें से कई ने पहली सूची में अपने वार्ड के नाम नहीं खोजे। हालांकि कई माता पिता और शिक्षा कार्यकर्ता सुमित बोहरा ने DOE को कई शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। DOE द्वारा जारी EWSDG श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को एक से अधिक स्कूल आवंटित नहीं किया जा सकता है, और कई या डुप्लीकेट प्रविष्टियां उम्मीदवार के प्रवेश को रद्द करने के लिए उत्तरदायी होंगी। श्री बोहरा ने कहा कि ये 10 दिन से अधिक समय हो गया है, क्योंकि उन्होंने EWSDG की पहली सूची के बारे में शिकायत उठाई थी, जिसमें कई माता पिता एक से अधिक फॉर्म भर चुके थे, जो DOE दिशा निर्देशों के खिलाफ हैं, लेकिन अभी तक इस तरह के प्रवेश को रद्द नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर कुशल साबित नहीं हुआ और मांग की गई कि DOE ने ऑनलाइन आवेदनों की छानबीन की और इन सभी प्रवेशों को रद्द करना चाहिए। इसके अलावा जिन अभिभावकों के नाम अभी तक सूचीबद्ध नहीं हैं, उनके माता पिता चिंतित हैं, क्योंकि अब तक दूसरी सूची में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनके नाम सूची में नहीं है और माता पिता चिंतित हैं। DOE को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत प्रतीक्षा सूची जारी करनी चाहिए। पिछले साल दूसरी सूची जून में आई थी और ये भी इस बार मामला नहीं होना चाहिए, श्री बोहरा ने कहा। अब देखिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक इसके ऊपर फिल्म बनाई गई है। जो फिल्म अगर आप उसके बारे वो भी सुनना चाहते हैं तो मैं सुना दे रहा हूं आपको। आप थोड़ा और रुकिए मेरे साथ में, मैं अभी वो भी दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये है आपका, ये देखिए दिखा रहा हूँ। नई दिल्ली। जबकि राष्ट्रीय राजधानी में अपने बच्चों के लिए नर्सरी प्रवेश की मांग करने वाले माता पिता अभी भी बाधा का सामना कर रहे हैं। उनके सामने आने वाली समस्याएं स्क्रीन पर दिखाए जाने के लिए तैयार हैं। इरफान खान की फिल्म हिंदी माध्यम से माता पिता के सच्चे अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस महीने जारी करते हुए माता पिता ये उम्मीद करते हैं कि ये स्कूलों और दिल्ली सरकार के लिए आंख खोलने वाला होगा। admissionNursery.com
के संस्थापक भारत में नर्सरी प्रवेश पर सुमित बोहरा की एकमात्र किताब ने फिल्म साकेत चौधरी के निर्देशक को प्रेरित किया, जिसके कारण उन्हें माता पिता की दिक्कत पर 3 साल के लिए लगातार शोध किया। श्री चौधरी ने विभिन्न लोकप्रिय धारावाहिकों को लिखा है और अच्छी फिल्में भी निर्देशित की हैं। वो 2013 से मेरे मंच के एक सक्रिय सदस्य हैं और माता पिता की दुर्दशा को समझने के लिए अपनी किताब पढ़ने के बाद सह लेखक जन्नात लखानी के साथ मुझसे संपर्क किया। हम तीनों ने शोध किया और दिल्ली में कई माता पिता से मिले, यहाँ तक कि उन्होंने अन्य भागों में शोध किया, लेकिन अधिकांश शोध और शूटिंग केवल दिल्ली में ही की जाती है। ये फिल्म चंडी चौक में रहने और शहर में प्रवेश पाने की मांग पर आधारित है। फिल्म के पूर्व स्क्रीनिंग के लिए एक निमंत्रण भी शिक्षा मंत्री और उनकी टीम को भेज दिया गया है। हम उनकी पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं, श्री बोहरा ने कहा। बसंत विहार के निवासी निधि अरोड़ा एक ऐसे माता पिता हैं जिनके अनुभव ने 10 साल पहले बसंत विहार के निवासी निधि अरोड़ा एक ऐसे माता पिता हैं जिनके अनुभव ने 10 साल पहले अपनी बेटी के प्रवेश के दौरान अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया था। फिल्म पर खुशी व्यक्त करते हुए माता पिता ने कहा कि इस तरह की मानसिक पीड़ा से गुजरने के बाद वे अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों को उजागर करने वाली फिल्म देखने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं साकेत जी को वोहरा के निवास में 2 बार मिला था और कहानियों के दौरान मुझे पूरी प्रक्रिया में फिर से जाना पड़ा, जो निराशाजनक था। यह मेरे लिए एक दुखद सौपन था, क्योंकि मेरी बेटी 14 स्कूलों में से किसी एक में भी एक सीट को सुरक्षित नहीं कर सकती थी, जिसे मैंने करने के लिए आवेदन किया था। मैं इतना उदास था कि मैंने अपने सामाजिक जीवन के साथ काट लिया था। मैं अपनी बड़ी बेटी के प्रवेश के लिए 1 साल बर्बाद कर रहा था और अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि 2014 में भी मेरे दूसरे बच्चे को इसी तरह की स्थिति में जाना पड़ा था, सुश्री अरोड़ा ने कहा। फिल्म पर खुशी व्यक्त करते हुए माता पिता ने कहा कि इस तरह की मानसिक पीड़ा से गुजरने के बाद वे अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों को उजागर करने वाली एक फिल्म को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। माता पिता द्वारा सामना की गई दिक्कत अब वैश्विक हो गई है। मुझे उम्मीद है कि फिल्म हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में स्कूलों और सरकार को एक संदेश देती है। दोस्तों, ये था कुछ अपडेट जो मैंने आपको दे दिया और सेकंड लिस्ट का अभी भी इंतज़ार कीजिए। जब भी आएगा इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।